राजकुमारी की जय हो। ये बताओ राजकुमारी जी, तुम गाने बजाने में पड़े हो, हमारा बिस्तर उस्तर लगाए हो कि नहीं? बिस्तरा कहाँ लगाई, जैसे बिछाई तो वैसे हमारे खोट डर तो है। अरे फिर भी मुझे आराम करना है। अच्छा एक बात बताओ, अब तुम्हारी तबीयत भी ठीक रहा थी? तबीयत तो ठीक रहती है, लेकिन जब पूर्णमासी की रात आती है ना, तो मुझे, तुम्हें पता है सब कुछ। आज हमका लागत पूर्णमासी आबो करे दादा, फिर कहीं है आज तुम ना पाउड़ाओ। मगर मुझे बहुत थकान से मालूम हो रही है, मुझे पहुड़ियो सोना है। पहुड़ियो पक्का? हाँ भाई। अरे दादा बिछाई हम राजकुमारी ना पहुड़ तो अरे जल्दी लगा, मेरे पैर बहुत दर्द कर रहे हैं। लग गया? बिस्तरा लग गवा है, लेकिन देखो मालकिन, हम बेटे धन राजकुमारी जी ज्यादा अंड बंड न भागे दादा के हम अटरिया परते फांदे बरे तो हाथ अगवाड़ फरकच्चा हो जाए हमारी। अरे मैं भागूंगी नहीं, तुम मगर सुनो, आए? तुम यहीं पर रहना, जाना मत। मैं हम दूरी न खड़े रहा, बिल्कुल पक्का हम दूरी नहीं, लेकिन तुम भैया दादा तने जोर कवाग भर तो ले रहा है फांदे भर तो ये भी जैसे हुआ गौशाला के बाउंड्री तो गैया तड़क जात है। पागल वागल हो क्या तुम? पागल का हम दादा तुम्हारे। ठीक है, मैं आराम करने जा रही हूँ। आपके कारनामन से बहुत डरे थे। बोलो आइएगा दोस्तों, इधर ये महामंत्री प्रताप सिंह की इकलौती पुत्री है जिनका नाम होता है राजकुमारी पद्मा। राजकुमारी पद्मा ऐसा स्वप्न देखती है और सपने में हमेशा इनके एक सांप आता रहता है, गले से लिपट जाता है और चीख कर चिल्लाने लगती है और भागने लगती है। इनकी मर्ज का इलाज कहां पर होता है आप लोग संगीत के माध्यम से देखेंगे। उठो प्रिय भानु, मेरे पास आओ, मुझे गले से लगाओ प्रिय भानु। कहाँ हो? उठो प्रिय भानु, देखो आज का नागेश आपको कितनी देर से बुला रहा है, मेरे पास आओ। कहाँ हो प्रिय भानु? मेरे पास आओ, उठो प्रिय भानु। पहली होगा संगे मरमर लगा है हवेली के अंदर हो, यहाँ बिच्छू और सर्प कीड़े कैसे आ सकते हैं? नहीं, मुझे डर लग रहा है, सही से देखो पहले, यहाँ पर सांप है। अच्छा सही है, ये बेटेवा डरा गवारे वो पनिया कहूँ सरी मुसरी के चक्कर मावा तुम हो ही नहीं। मुझे बहुत डर लग रहा है, भगवान मेरे पिताजी को बुलाऊं। लेवार है, महाराज की जय हो। यह हमका लपटिया तो नीक लागत, लेकिन अब क्या बताइए। बेटी पद्मा, क्या बात है, तुम इतना घबराई क्यों हो? पिताजी, आज मेरे सपने में फिर वही सांप आया है। मालिक ईशान की आश, मालिक की तो ही बेटेवक ठीक कराओ। तूने फिर वही सपना देखा जो तेरे सपने में ना की छाया आती है। हाँ मालिक। बेटी पद्मा, चिंता मत करो, यह सपने अक्सर झूठे होते हैं।
यही थी बिटेवक समझाई थी हन, लेकिन ये बिटेवा मनता ही नहीं। आज हमका ईबिद पकड़ के चढ़ी बैठी, हम तो कहीं हमार पूरा काम होगा, लेकिन रही गवा। अरे ईबिद पकड़ के खटिया परते फान बरी, हम तो कहीं मुंह दांत हमारी गए, हाथ पांव टूट गए। देखिए बंधुआ, चिंता मत करो, इसका इलाज मैं बहुत जल्द करवाऊंगा। दरबारी बताओ मालिक। हमारे सारे नगर उज्जैन में ऐलान कर दो कि जो भी वैद्य हकीम हमारी बेटी पद्मा को ठीक करेगा, हम उससे मुंह मांगा इनाम देंगे। मुंह मांगा? जी हाँ। तुम दूर रहो भी जाता नहीं, चढ़ी बैठी हो फिर अब की दादा, अब की तुम्हारा बापा खड़ा भी मारे मुरे लागी। अरे दरबारी देखो, पद्मा इस समय घबराई हुई है। इनका मुन्नी को दूर रखो। मुन्नी मुन्नी तुम दूर रहो, हिम्मत करो। पिताजी बोलो। देखो सुबह हो गई है और मैं डर गई हूँ, इसलिए मुझे कुछ कहना आपसे। बोलो, क्या कहना चाहती हो? और पिताजी यही आरज़ू है हमारी, पिताजी यही आरज़ू है हमारी, और चमन घूमने की है इच्छा हमारी। यानी कि तुम्हारी इच्छा चमन घूमने की है? हाँ पिताजी। ठीक है दरबारे, पद्मा चमन जाना चाहती है। बहुत अच्छी बात। आओ ले जाओ, इसको चमन की सैर करो, इसका जी वहीं पर बैल जाएगा, और शाम होने से पहले महलों में वापस आ जाना। ठीक मालिक। ठीक है? ठीक है मालिक। जाओ। पद्मा क्या बात है? चलिए चमन घूमे। अभी तुम्हें डर लग रहा है? चलो घर में बैठे बैठे बोर हो जातू, बोर हो जातू आए। क्या हो जाए? बोर बोर मतलब मूड अपसेट हो जाता है। हाँ। चलो तुमका सही है, हुए तो दुरैया चबुआई। चलो चलो चलो। कोयलियां गाती है, पायलियां छनकाती है, कोयलियां गाती है, पायलियां छनकाती है, नदिया के पानी को चुआ कैसे बताऊं क्या हुआ। जो शख्स हमारी बेटी को ठीक करेगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। सुनो सुनो ग्रामवासियों एवं निवासियों, भैया अभी कुछ ऐलान कर रहे थे। ऐलान सुने और कुछ नहीं सुने। अरे आपके धौंसे की आवाज इतनी तेज थी कि आपका ऐलान करना मेरी समझ में नहीं आया कि आप क्या ऐलान कर रहे हैं। यही जानने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। नहीं तो जाने तुमका कौन जरूरत है? तुम अरे क्यों, अगर महाराज साइंटिस्ट हो कि सर्जन हो कि नारी विशेषज्ञ वैद्य हो? अरे मैं कुछ भी हूँ, लेकिन जब एक ऐलान हो रहा है, जब मेरी समझ में नहीं आया तो मैंने सोचा आपसे चलकर पूछ लूं। चलो ठीक, हमसे का मतलब बताए दे। सुनो, उज्जैन के जो निवासी हमारे महाराज महामंत्री प्रताप सिंह हैं,
महाराज प्रताप सिंह। महाराज प्रताप सिंह। उनकी एक बेटी है जिसका नाम है राजकुमारी पद्मा। हाँ। उनके सपने में एक सर्प आता है, यानी सांप। सांप। सांप तो वो ग्वाढ़न कैसे बतावत बेटेवा चढ़त है और बच्चा चढ़त एकदम मुहे के रे पहले मुहिमा नहीं बाल भिंड खोन देना है। हम बता रहे हैं कि मतलब ऐसे कीड़ा चढ़त है वैसे हाथ पदे आ जा। तो दूर से बताते ना। तो वो कीड़ा जैसे बिटेवा छत तक चढ़त तो बिटेवा हड़बड़ाक तुमका बताई भाग लिया, यानी घबरा जाती है। हड़बड़ाक भाग लिया, पेशाब पेशाब छूट जात। हाँ यानी इतना परेशान हो जाती है। मारे डरन के बेटेवा पानी छोड़े लागत, पानी छोड़ पसीना आवे यानी पसीना निकलने लगता है शरीर से, बीपी हाई हो जात, टेम्परेचर का तापमान बढ़ जाता है। ठीक है भैया, यही जानने के लिए मैं आपके पास आया तो महाराज का ऐलान है कि जो हमारी बिटिया को ठीक करेगा, जो हमारी बिटिया को ठीक करेगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। ये तो बहुत खुशी की बात है भैया। आप उज्जैन नगर के राजमहल में रात दरबार में आप भी उपस्थित रहेंगे? हाँ हाँ क्यों नहीं। ठीक है, मैं भी महाराज प्रताप सिंह के राज महलों की तरफ आऊंगा। आओ बेटा मिल पाए मुँह। ठीक है, वही हमारी तुम्हारी मुलाकात होगी। यानी कुछ ज्ञान है आपका? ज्ञान, मैं छोटा मोटा वैद्य हूँ। जड़ी खोदना और जड़ी खोद कर ले जाकर बाजार में बेचना, यही मेरा पेशा है। अच्छा, लेकिन आज तक मैंने अपनी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किसी पर आजमाया नहीं कि मैं जड़ी किस किस चीज की खोद कर लाता हूँ। कई जनीन के ठीक करे वक्त तक? अरे अभी तक मैंने किसी को इलाज ही नहीं किया। चलो एक जनी है वो बीमार रहती है, जब बेटेवक ठीक कर दो तो हम बताओगे कि का ठीक करेगा। ठीक है, जब राजकुमारी का इलाज करने में सफल हो जाऊंगा उसके बाद जिसे बताओगे उसका इलाज मैं कर दूंगा। भारत की दुल्हन ज्यादा बीमार रहते हैं, उनका ठीक कर दी हो। लेकिन पहले राजकुमारी का इलाज करेंगे उसके बाद। हमारे को रोज ढोल बजावा कर बेचारा, मैं उनके मेहरे बहुत परेशान रहते हैं। अच्छा, कहीं तेरे घर वाली तो नहीं परेशान रहती? नहीं, हमारा भी हवे नहीं भवा, यानी तेरी शादी नहीं हुई? हाँ, हम रड़ुआ हन अपने घर ले चलो अगर को हुए तो। अरे मेरे घर कहाँ चलेगा? हाँ कहे नहीं। अरे जब मेरी बीबी और बच्चे कुछ है ही नहीं, अभी मैं कवारा हूँ। दोनों जने एक ही तीन इनके उड़ाई ना हमारे भाड़, इनके झोटाई ना उनके कान। भैया आप चले राजमहलों की तरफ और मैं पहले जाकर अपनी माँ से मिलूंगा, उसके बाद मैं भी नगर की तरफ आऊंगा। ये तो बहुत खुशी की बात है सूरज, आज तेरी बैतगिरी आजमाने का दिन आ गया। अगर अपनी बैतगिरी को आजमाना चाहता है तो जा, पहले माँ से इजाजत ले और राजकुमारी का इलाज करने के लिए उज्जैन नगर की तरफ प्रस्थान कर। अरे वाह, चलते हैं, माँ से सारी बात बताते हैं और माँ से इजाजत लेकर हम भी उज्जैन नगर की तरफ चलते हैं और चलते हैं कहीं नहीं। हेलो भैया, घर मालिक से निवेदन है कि हमारे कलाकार भैया बहुत जला रहे हैं। एक एक कलाकार प्यारा प्यारा रजाई ओढ़े है, इनका भैया खौलाक पानी ले आओ, एक एक गिलास इनके मुंह बना दियो है बाबू। ये चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम से तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम से तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज
पता सुनता है तू उमल की सदा मितवा मेरे यारी तुझको आरी बारी आवाज मैं दूंगा आवाज मैं दूंगा। क्या बताऊं, न जाने हमारा बेटा सूरज कहाँ चला गया है और मैं उसका इंतजार करते करते इतनी टाइम हो चुकी है। अरे दूरी मत जाइयो लाला, और दूरी मत जाइयो, और कोहरे कारण दे दे अपनी जान हो। नजरिया से दूर कोहरे कारण दे दे अपनी जान हो। नजरिया से दूर सूरज ये बता कि मैं तेरा इंतजार कितना करा करूं? माँ, क्या? तू तो जानती है कि तेरे बेटे का काम ही ऐसा है कि सुबह निकल जाता है और दिन भर जंगल की खाक छानता रहता है। जंगल की कहीं ये जड़ी कहीं वो जड़ी इधर उधर भटकता रहता है जंगल भर में। और माँ, कहिए इसीलिए देर हो जाती है घर आने में। लेकिन भैया, क्या? आज जब मैं जंगल की तरफ से घर आ रहा था हाँ, तो मैंने एक अजीब सा ऐलान सुना। क्या? माँ, तूने उज्जैन शहर का नाम तो सुना होगा। हाँ हाँ, इसलिए माँ, उसी उज्जैन के बारे में एक ऐलान हो रहा था। और जानती है क्या ऐलान था? वो कौन सा ऐलान हो रहा? सुनो माँ, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। कहिए। तो ये नगरी उज्जैन में हुआ ऐलान है। अच्छा, भैया, हाँ, ये नगरी उज्जैन में हुआ ऐलान ये राज की कोरी जो की है पद्मावती। सपने में आता ये मुश्किल कोई और लाख सपने में आता ये मुश्किल कोई जिससे हो ये देखो तुम्हारी बड़ी जो उज्जैन के महाराज प्रताप सिंह का नाम तो तुमने सुना होगा। हाँ हाँ, उनकी एक लौती बेटी है जिनका नाम पद्मा है। अच्छा, और उनके सपने में रात में कोई सांप आता है, यानी नाग की साया आती है और राजकुमारी के सीने से लिपट जाती है। और देखते देखते वो नाग एक मनुष्य के रूप में परिवर्तित हो जाता है और जिसे देखकर राजकुमारी भयभीत हो जाती है, घबरा जाती है और व्याकुल होने लगती है। तो
तो महाराज ने ऐलान करवाया है कि जो राजकुमारी को इस अपने दोस्त से दूर करेगा उसे मुंह मांगाए इनाम दिया जाएगा। तो जाना चाहता है? हाँ माँ, मैंने आज तक अपनी जड़ी बूटियों का आजमाइश किसी पर नहीं किया है। चाहता हूं कि आज वो दिन आ गया है जिससे कि आपका ये बेटा अपनी जड़ी बूटियों को राजकुमारी का इलाज करके आजमाए और उसे एहसास हो जाए कि तुम्हारा बेटा कहां तक वैद्यगिरी में सफल हुआ, कहां तक नहीं। ठीक है बेटा, आप जा तो रहे हो और जाने का तुमने प्रण किया है तो शौक से जाओ, पर बेटा राजकुमारी ठीक हो जाए हाँ तो उस प्रताप सिंह से तुम कुछ नहीं मांगोगे। उससे ये कहना कि जो आपके तहखाने में पत्थर की मूर्त धरी है हाँ। वो मूर्त मुझे दे दो और वो मूर्त लेकर तुम आना। माँ, हाँ। तू पागल तो नहीं हो गई? क्यों? अरे लोग यहाँ धन दौलत रुपए पैसे के लिए क्या से क्या कर देते हैं और तू कहती है कि अगर राजकुमारी का इलाज करने में मैं सफल हो जाऊं और महाराज मुझे कुछ उसके बदले में इनाम देना चाहे, रुपया पैसा, तो उनसे रुपया पैसा न मांग कर पत्थर की मूर्ति मांगू? हाँ हाँ। माँ क्या? लेकिन मेरी बात समझ में नहीं। खैर कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारी बात समझ में आ जाएगी, वक्त आएगा तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। ठीक है माँ, इससे मुझे क्या लेना देना? तू मेरी माँ है और मैं तेरा बेटा हूँ और माँ के आदेश पर चलना, उसके हुक्म का पालन करना हर बेटे का कर्तव्य होता है। मैं आपके आदेश का पालन करूंगा और महाराज से आपके कहने के मुताबिक पत्थर की मूर्ति ही मांगूंगा। हाँ। भैया, इस बूढ़ी माँ को भुला मत देना। माँ कैसे क्या बात तुम कर रही जानते है? हो कि तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है इस संसार में? मैं जानता हूँ माँ। अरे तू भूल जाने की बात करती है। अरे मैं चाहूँ तो एक पल के लिए मैं तेरी नजर से ओझल नहीं होना चाहता, लेकिन भैया क्या करूँ, ये गरीबी भी बड़ी बेमुरवत होती है। अगर आज नहीं जाएंगे तो शायद कुछ रुपया पैसा मिल जाएगा तो हम मेरे बेटे का जीवन सुख में से व्यतीत हो जाएगा। ठीक है बेटा। और माँ क्या? तो चल कर झोपड़ी में आराम फरमा और अपना ख्याल रखना। और मैं इसी समय तैयार होकर उज्जैन नगर की तरफ जा रहा हूँ। ठीक है। और माँ क्या? इधर आ। माँ मैं जा रहा हूँ लेकिन बहुत शीघ्र तेरे पास आऊंगा और जाते जाते कहना है माँ, और तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, और प्यारी प्यारी है। कितनी अच्छी है
ऐसी चली गई, कुछ समझ में बात नहीं आई। राजकुमारी आ गई हो? और क्या? चलो चलो चलो, वो सामने चमन दिख रहा है, हाँ। उसी चमन में चलते हैं। चलो। हो आई जवानी